हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग? देश के सभी आर्मी पर्सनल्स को, देश के वीर जवानों को मेरा जय हिंद। आप लोगों के लिए आईटीआर कैसे फाइल होगी इसकी गाइड मैं लेके आया हूं। यहाँ पे आप लोगों का अगर कोई रिफंड बन रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हमारे पास डिडक्शंस और एग्जिबिशंस के कॉलम जो हैं वो लिमिटेड हैं। अब बहुत सारी डिडक्शंस ऐसी होती हैं जो कि हमारे आर्मी पर्सनल्स को अलाउड नहीं होती, लेकिन बहुत सारी डिडक्शंस अलाउड भी होती हैं। इसमें से एक डिडक्शंस है जैसे कि रिस्क अलाउंस होता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे अगर आपकी कोई तैनाती की गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो हाई एल्टीट्यूड का अलाउंस आपको मिलता है, तो रिस्क अलाउंस भी 1014 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप मेरे पास स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये आपको पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे पूरी लिस्ट दी गई है कि फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि आपका जो फॉर्म 16 है या आपकी जो पे स्लिप है, आपकी पे स्लिप कुछ इस तरीके से यहाँ पे आती है बन के। पे स्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से पे स्लिप बन के आती है, जिसके अंदर ये फॉर्म फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई होती, केवल और केवल कोड्स लिखे हुए होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने सारी कोड्स का यहाँ पे आपके लिए एक ब्रीफ समरी बना दी है कि किसका मतलब क्या है। और यहाँ पे आपको मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन से हैं, और यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस कौन से हैं, और पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस कौन से हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली जब हम बात करते हैं अपने फॉर्म 16 की, तो फॉर्म 16 में अगर आप नोटिस करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर इज 8,73,272 रुपीज आ रहा है। तो ये आर्मी पर्सनल की आईटीआर मैं फिल करनी सिखा रहा हूं। तो इसमें जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे हम, जितने भी एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं वो ही क्लेम करेंगे। फेक डिडक्शंस इसके अंदर आप नहीं ले सकते, ना ही मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों आप लोगों को फेक डिडक्शंस लेने की। रीजन बीइंग, कल को नोटिस आता है तो आप लोग स्वयं ही जिम्मेदार होंगे उसका रिप्लाई वगैरह करने के लिए। फिर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल करनी है तो टैक्स एडवाइजरी आपकी मदद कर सकती है। हमसे कनेक्ट करना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर वगैरह वहां पे सब गिवन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर फॉर्म 16 को एनालाइज करें हम, तो यहाँ पे 50,000 तक की यहाँ पे डिडक्शन हमें स्टैंडर्ड की मिल गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन। रीजन बीइंग, न्यू टैक्स रिजीम में ये 75,000 है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 की डिडक्शन यहाँ पे गिवन है। तो हमारा आ गया इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 8,23,272 रुपीज। इसके अलावा यहाँ पे इनका 80C का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 1.5 लाख रुपए था, तो वो फॉर्म 16 में इनका गिवन है। इसके अलावा 80G में इन्होंने 2400 रुपए यहाँ पे डोनेट करे हैं, तो वो यहाँ पे गिवन है। तो कुल मिला के जो इनका टैक्स पेबल बना था वो 48,541 बना था, जिसका टीडीएस इनके एम्प्लॉयर ने काट लिया। और वो हमने वेरीफाई भी करा। यहाँ पे वेरीफाई कैसे करा, हमने 26 years ट्रेसेस खोल के इनकम टैक्स की साइट पे जाके हमने टीडीएस ट्रेसेस खोल के वेरीफाई भी कर लिया। इसके अलावा इनका कोई और टीडीएस नहीं कटा हुआ है। तो अब हम चलते हैं इनके लॉगिन पोर्टल पर और एक बार देख लेते हैं इनका कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी इनकम है, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। अब हम आईटीआर फाइल करेंगे अपनी, और आईटीआर फाइल करके हम देखेंगे कि इनका कैसे कैसे क्या क्या एग्जेम्पशन अलाउड है इनको, और किस तरीके से ये अपने आईटीआर फाइल करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन करना है इनकम टैक्स की साइट पे, 25-26 सेलेक्ट करके दोस्तों कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक कर जाना है। अब स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट होगा इन केस यू हैव अ इनकम ऑफ सैलरी और अदर सोर्सेज। अगर आपका कोई कैपिटल गेन वगैरह भी है तो फिर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फाइल होगा, उसकी गाइड में अलग से बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आईटीआर 1 की अगर हम बात करें तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे करके ओके पे आ जाएंगे। अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ हमें देनी है। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो आप यहाँ पे दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएसी, यानी क्या आपको न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना है? द आंसर इज यस, मेरे को ऑप्ट आउट करना है। बैंक डिटेल्स वगैरह आप वेरीफाई करके, क्योंकि यहाँ पे आपका रिफंड उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट में आप चाहते हैं, तो इसको आप कंफर्म करेंगे बैंक अकाउंट एक बार वेरीफाई करके। उसके बाद अब हम देखते हैं ग्रोस टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम द सैलरी 8,73,272 एज पर फॉर्म 16 मेरी यही सैलरी आ रही है दोस्तों।
राइट, ठीक है। अब यहां पे हमें बेसिक एग्जामिशन स्टैंडर्ड की मिल गई 50,000 रुपए की। अब अगर आप इनकी पे स्लिप देखेंगे एससी के नाम से, तो यहाँ पे बहुत सारी डिडक्शन इस तरीके की हैं जो हमारे एग्जेम्प्ट नेचर की हैं। लाइक आपका एचआरए जो है, एचआरए का अलाउंस यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद आपका जो रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल अलाउंस है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। आरएमए राशन अलाउंस जो होता है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। एलआरए भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है। और इनमें से कई डिडक्शन दोस्तों ऐसी हैं जो अलाउड नहीं होती एज एन एग्जामिशन, तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा। और आपको जो एग्जामिशन क्लेम करनी है वो प्रॉपर स्टडी करके करनी है। स्टडी के लिए मैंने आपके लिए ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में ड्रॉप कर दी है। यहां से आप कोड की फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप पार्शियल एग्जामिशन, फुल्ली एग्जामिशन, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में भी जान सकते हैं। तो हम वही एग्जामिशन क्लेम करेंगे जो हमारे लिए यहाँ पे वैलिड है। क्योंकि ये पे स्लिप एक मंथ की है, तो हमें 12 मंथ की 12 अलग अलग पे स्लिप मिलती हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, इसको जितनी भी अमाउंट हमें मिली है एज पर पे स्लिप, तो हमने क्या है उसको करके 12 कर दिया पर मंथ करके। तो हमने जब 12 करा तो हमारा जो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(1), तो यहां पे हमारे एचआरए की डिडक्शन हमें अलाउड हो जाएगी। तो मैं एक बार यहां पे डाल देता हूं अपनी अलाउंसेस, ठीक है। अब हमें कोई लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिला, इसको डिलीट कर देते हैं। डेथ कम ग्रेचुइटी नहीं मिली है, यहां पे कर देते हैं। पेंशन हमें नहीं मिली है, तो इसको भी आप डिलीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे आप करेंगे डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप। अब देखेंगे हम 10(14) सबसेक्शन 1, 10(14) सबसेक्शन 1 हमारा ये रहा, ठीक है। अब इतनी अमाउंट कितनी आ रही है, मैंने कैलकुलेट करा था 1,22,208 रुपए की इनकी पूरे साल की दोस्तों, एक महीने की नहीं पूरे साल की डिडक्शन इनको अलाउेबल है। तो वो हमने डिडक्शन इनकी क्लेम करी। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने अपने आप यहाँ पे पिक कर दी। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये शेड्यूल हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अब आपको ये शेड्यूल अलग से यहाँ पे अपना मेंशन करना पड़ेगा। पूरा कैलकुलेटर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पूरा कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पूरे कैलकुलेटर के हिसाब से एचआरए अपना फिल करना पड़ेगा। रीजन बीइंग एचआरए जो होता है बेसिक सैलरी और टोटल रेंट पेड, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और 40-50% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए का लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मिलता है। तो वो एचआरए की कैलकुलेशन करके ही आपको एचआरए यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारा हम एआईएस से वेरीफाई करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट से वेरीफाई करना भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल। इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट मेरे को ये 678 दिखा रहा है, जबकि मेरा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग 989, और इसकी हमें ना डिडक्शन भी मिल जाती है 80 टीटीए के तहत, तो वो आपको मैं अवेल करना यहाँ पे सिखाऊंगा। उसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 86 रुपीज आ रहा है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट मेरा यहाँ पे उन्होंने ऑटो पिक कर लिया होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स रिफंड और डिपॉजिट का हम डाल देते हैं 89 रुपीज, ठीक है। ओके, ऑल राइट, तो सेव हो गया हमारा। ये सेव होने के बाद हमने इसको कंफर्म करा। अब कंफर्म होने के बाद टोटल डिडक्शंस अगर आप इनके फॉर्म 16 में भी देखेंगे तो दोस्तों 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन इन्हें 80C की ऑलरेडी इन्होंने डिक्लेयर कर रखी है। तो 80C की डिडक्शंस में जाके हम इसको ऐड करेंगे। अब आपको अमाउंट बताना है, तो टोटल 1.5 लाख रुपए मेरा अलाउड है। पॉलिसी नंबर मैंने इनसे मंगा लिया था, यहाँ पे ये मेरा पॉलिसी नंबर है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। उसके अलावा आपने इसको सेव कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हमारी अलाउंस हो गया, डिडक्शंस हो गई हमारी, अवेल हमने कर लिए हैं। इसके बाद एक डिडक्शंस है हमारे पास 80D की। 80D की भी कौन सी डिडक्शन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन होती है मेरी। रुको, ओके, ऑल राइट। तो ये जो डिडक्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, यहाँ पे ठीक है, ये रहा। 5,000 रुपए तक की आप कैश में ले सकते हैं। इसका कोई प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं होती। तो देखो ये 5,000 रुपए की डिडक्शन मेरी अपने आप पिक कर लेगा। अब यहां पे हम जाएंगे, 1,55,000 की इनकी टोटल डिडक्शंस हुई। अब इनका टैक्स पेड हम एक बार देखेंगे, तो टैक्स पेड अदर इन सैलरी में आपको मिल जाएगा। तो ये इन्होंने टैक्स पेड है, तो ये हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल, इनकी जो अर्निंग आई है ग्रोस टोटल इनकम 7,04,038 आई है। टोटल डिडक्शंस इनकी 1,55,000 बैठी है, तो 5,49,040 इनकी यहाँ पे ये बैठी है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 22,308 रुपए बैठता है, ठीक है। अब
रिबेट वगैरह इनको मिलेगी नहीं क्योंकि 5 लाख से ऊपर है, और इनका जो रिफंड है वो इनका अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो इसमें रिफंड आ जाएगा, इनका रिफंड आएगा। अमाउंट पेबल जो थी 23,200 थी, टोटल टैक्स पेड 48,541 था, और इनका जो रिफंड है वो 25,340 रुपए आ जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीटली जो भी हमारे पास अलाउेबल डिडक्शंस की उसके अकॉर्डिंग हमने आपकी इनकी इनकम की कंप्यूटेशन रेडी करी है। अब आप इनकी प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे रिटर्न को, इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लेस अपना डालेंगे, प्लेस डालने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इस रिटर्न को दोस्तों वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार प्रीव्यू जरूर देख लेना, उसके बाद आप इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो आधार ओटीपी के थ्रू आप इसका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर पाएंगे। सो दिस इज द गाइड ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर द आर्मी पर्सनल एंड द सिक्योरिटी पर्सनल। आप अपनी आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।